आज मेरी मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में। उन्होंने इनवाइट किया क्योंकि मैंने तो इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद की हुई है और बैरूनी साजिश का बयान जो बिल्ड किया था उन्होंने उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा तनकीद की थी। तो बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाते तो रहे हैं, पहले भी मिलते भी हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं, लेकिन मुझे कभी इन्विटेशन नहीं आया था। इस बार मुझे इन्विटेशन आया तो मैं चला गया। अब वो जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब मुझे कमरे में जाके बिठा दिया गया, वहाँ पे 3 4 5 और सहाफ़ी भी मौजूद थे, तो थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब आए। तो इमरान खान साहब वॉकर के सहारे आए और वो लड़खड़ा रहे थे और वो वॉक कर नहीं पा रहे थे, और जब वो लड़खड़ा कर वॉक करते हुए अपने सोफे की तरफ आ रहे थे तो उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार मैं देख सकता था। तो वो ज़ाहिर बात है अनप्लेजेंट मनाजर थे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे वो आकर कुर्सी पर अपनी बिराजमान हुए तो उसके बाद फिर एकदम उन्होंने ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और पाकिस्तान और रूल ऑफ लॉ और इस तरह की जितनी भी बातें वो नॉर्मली करते हैं उन्होंने करना शुरू कर दी। तो वो चेहरे से एकदम तकलीफ गायब हो गई और उसके बाद वो उसी माइंडसेट के अंदर चले गए। तो वो देख के मुझे खुशी हुई कि इनमें पैशन बहुत है, जज्बा बहुत है, जो भी मतलब कि व्हाटएवर ही बिलीव्स, वो जब उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वो अपनी तकलीफ के हवाले से भी भूल जाते हैं कि क्या हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात, मेरा जब तारुफ कराया गया तो बताया गया कि जी एहतशाम साहब, इमरान खान साहब मुझे पहले से भी जानते थे। तो मैंने खान साहब को पहली बात ये की कि जी पीटीआई वाले मुझसे बड़े नाराज़ रहे हैं पिछले दिनों में, क्योंकि आपकी जो बैरूनी साजिश का बयानिया आप लोगों ने बिल्ड किया था, मैं उसके नाकदीन में से एक था और मैंने बड़ी डट कर उसके ऊपर तनकीद की है। एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इमरान खान का रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर। तो उनके जो रिएक्शन था, जो रद्द अमल था, वो बड़े तहम्मुल से मेरी तरफ बस देखते रहे। और मैंने कहा कि जो आपने बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्ड किया था मैं उससे इत्तफाक अभी तक नहीं करता और मैं नहीं करता था, इसी वजह से मैं तनकीद करता था। तो वो तहम्मुल से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने कहा लेकिन हाँ खान साहब, जिस दिन आप पर दहशत गर्दी लगी तो मैंने वो वाकया फिर वहां पे कोट किया, और ये नहीं कि इमरान खान के मुंह पर बता के आए, आज से मेरे ख्याल में जब उनके ऊपर दहशत गर्दी लगी थी तो उस टाइम मैं पिछले टेलीविजन चैनल पे था, मैं ये वाकया बता चुका हूँ अपने व्यूअर्स को कि कुछ साल पहले की बात है कि मैं मालदीव्स में एक बोट ट्रिप पे था, ट्रेवल कर रहा था। तो वहां पर और जितने लोग थे उसमें एक ऑस्ट्रेलियन कपल था। ऑस्ट्रेलियन खातून ने मुझसे पूछा वे यू फ्रॉम, मैंने कहा पाकिस्तान। मैंने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान? उसने कहा इमरान खान। मैंने कहा डू यू नो अबाउट वसीम अकरम? उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट वकार यूनुस? उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट शोएब अख्तर द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड? उसने कहा नो। उसने कहा आई नो आई माइट साउंड वेरी सुपरफिशियल बट आई ओनली नो अबाउट इमरान खान बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली हैंडसम। तो मैंने ये बोला तो खान साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मैंने देखी। तो मैंने कहा क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मैं बरतानिया में पढ़ा भी, मैं दूसरे मुल्कों पे भी गया हूँ, तो ये मुझे अदराक है कि 75 सालों में इमरान खान एक बड़ा ब्रांड है जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। और अब जब उस ब्रांड को दहशतगर्दों की सफ़ों में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई, तो किसी सूरत में तो उसको सपोर्ट कर नहीं सकता था। आपके बैरूनी साजिश के बयानी से इख्तिलाफ के बावजूद फिर दहशतगर्दी जब आप पर लगी है तो वहां पर मैंने आपको सपोर्ट किया। जब आप पर तौहीन अदालत लगी तो क्योंकि एक वकील की हैसियत से मैं तौहीन अदालत का जो कानून पाकिस्तान में जिस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है उसके खिलाफ हूं, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में तौहीन अदालत के कानून को रीडिफाइन कर दिया गया है और 2 तरह की तौहीन होती है। अब उसकी डिटेल्स पे मैं नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा वहां पर भी मैंने आपको सपोर्ट किया। तो अच्छा, और जो आखिरी चीज मेरी इमरान खान साहब से बात हुई, तो जब मैं एक्सक्लूसिवली उनके साथ बैठा हुआ था तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जी खान साहब, whatever I say on the television as an anchor person, I say it right from the heart. जो मेरे दिल में होता है वो मेरी जबान में होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दिल में कुछ और हो और जबान से कुछ और निकल रहा हो। तो इमरान खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और मैंने कहा इसकी वजह से मैं बड़ी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद की जद में भी आया, बहुत दफा आया। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम जबान से अदा करते हो तो यही ठीक है, क्योंकि इंसान की क्रेडिबिलिटी भी इसी से रहती है, और एक दफा क्रेडिबिलिटी चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आती है। तो वो इंप्रेशन मुझे उन्होंने यही दिया कि अगर कभी आपको लगता है कि हम गलत हैं और उस पर आप तनकीद करना चाहते हैं तो आप जरूर हम पर तनकीद करें। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी और मेरा ख्याल है ये मैसेज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया पर्सन्स को ये शिकायत रहती है कि जी अगर कोई तनकीद हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, उसका इजहार हो जाए तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वो कहते हैं जी बदतमीजी होती है, गालियां निकलती हैं। तो अगर इमरान खान की सोच ये है तो इसको ट्रांसलेट होना चाहिए नीचे तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर, वोटर, सपोर्टर तक। तो ये मेरी मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ।